बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की 5 साल की बुक्स की जो 10 सेमेस्टर्स में बुक्स पढ़ाई जाती हैं। उन तमाम बुक्स को आज हम देखेंगे कौन सी बुक्स हैं और उनमें क्या स्टडी किया जाता है। फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में सेमेस्टर 1 आ रहा है जिसमें फ़िज़िकल फार्मेसी है। इसमें फार्मेसी का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। कुछ मेन चीज़ें होती हैं फार्मेसी को समझने के लिए। डिग्री जो है पूरी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी उसको समझने के लिए कुछ इसकी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं जैसे हाइड्रोलाइसिस वगैरह आ जाती है। इसके बाद हम फिजियोलॉजी को देखते हैं। फिजियोलॉजी है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी के फंक्शंस चल रहे होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस ले रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा खाना हज़म हो रहा है। इस तरह के बाकी जो सिस्टम्स हैं जैसे रीनल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तमाम सिस्टम्स को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उनके नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी है इसमें। बायोकेमिस्ट्री जो केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे होते हैं जैसे कि एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तमाम केमिकल प्रोसेसेस को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को देखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है किसी भी चीज़ का और उसका बॉन्ड कहाँ बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह के आयनिक बॉन्ड वगैरह। फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं हम, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसके अलावा अल्कोहल्स वगैरह। रिएक्शन मैकेनिज़्म देखते हैं, आइसोमरिज़म देखते हैं और एरोमेटिसिटी देखते हैं। ये तमाम बेसिक जो कॉन्सेप्ट एफएससी में भी स्टडी किए होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में हम स्टडी करते हैं। इंग्लिश एक फंक्शनल इंग्लिश होती है जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और इसके अलावा ग्रामर के नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह स्टडी करवाए जाते हैं। बेसिक जो इंग्लिश होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। टेंसेस सिखाए जाते हैं कि किस तरह आपने इंग्लिश को रीड करना है, राइट करना है और स्पीक करना है। इसके बाद एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी है। एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी होती है स्ट्रक्चर की। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या आता है, स्केलेटन आता है जिसमें बोन्स होती हैं, इसके अलावा ऑर्गन्स आते हैं और सिस्टम्स आते हैं। इनकी हिस्टोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है टिश्यूज़ की और सेल्स की, वो हम एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर है हमारे पास, इसमें फ़िज़िकल फार्मेसी है। फ़िज़िकल फार्मेसी 2 में क्या स्टडी करते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रिंसिपल्स यानी कि ड्रग को डिज़ाइन करना, फॉर्मुलेशन बनाना और इसकी एवेलुएशन करना फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की। ये तमाम काम हम फ़िज़िकल फार्मेसी 2 में करते हैं। इसके अलावा हम उसके काइनेटिक्स देखते हैं, ड्रग स्टेबिलिटी देखते हैं, फेज़ वगैरह देखते हैं, उसके बफर्स देखते हैं और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वगैरह देख लेते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी 2 में स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स और फंक्शंस को मोर डीप डाउन किया जाता है। पहले फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल उसके फंक्शंस और जो सिस्टम्स हैं उनको समझ लेते हैं कि ये ऑर्गन्स और ये सिस्टम्स पाए जाते हैं बॉडी में और वो ऐसे काम कर रहे हैं। जो फिजियोलॉजी 2 है उसमें हम डेप्थ में जाके उनके रिसेप्टर्स तक बात करते हैं कि फिजियोलॉजी में यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं और ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स वगैरह ऐसे काम कर रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि आई, ईयर कैसे स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे सुनते हैं, देखते हैं, एट्सेट्रा। बायोकेमिस्ट्री 2 में मोर एडवांस्ड आ जाती है। इसमें मेटाबॉलिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसको स्टडी करते हैं कि ये ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज़ के साथ कैसे रिलेटेड है। इसमें मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड वगैरह के, एंजाइम की रेगुलेशन और इनहिबिशन देखते हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म देखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में क्या है, ये डीप डाउन जाती है, रिएक्शन मैकेनिज़्म होते हैं और फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, अमाइन, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, रिएक्शन मैकेनिज़्म जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी जो E1, E2, SN1, SN2 रिएक्शन वगैरह हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड और स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह को स्टडी करते हैं। इंग्लिश भी, इसमें इंग्लिश की जो स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल, डिबेट वगैरह करवाते हैं, इंग्लिश में बात करना आए, वोकेबलरी को सही करवाते हैं। इसके अलावा सीवी लिखना, रिपोर्ट, और अगर आपने किसी के साथ बिज़नेस करना है तो वो सारा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सिखाते हैं। सेकेंड प्रोफेशनल ईयर थर्ड सेमेस्टर, इसमें बुक है हमारे पास फार्माकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की विद लिविंग ऑर्गेनिज़म,
कि एक ड्रग जो हम ले रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी में जाके क्या परफॉर्म कर रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके अलावा टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग क्या है। इसके जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं इस बुक में, वो ड्रग की क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर है, फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है, इसको हम आदमी भी कहते हैं। फार्माकोडायनामिक्स कि हाउ ड्रग्स अफेक्ट द बॉडी, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं और इंट्रोडक्शन होता है ऑटोनोमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं जैसे प्रोटोजोआ है, अल्जी है। इसके टॉपिक्स हम देखें तो बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल, एंटीबायोटिक्स एंड रेजिस्टेंस, इम्यून रिस्पॉन्स, बेसिक्स, ये तमाम सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा पैथोजेनिक माइक्रोब्स और लाइफ साइकिल भी उनका आ जाता है। डोजेज फार्म, फार्मास्यूटिक्स, ये एक ऐसी बुक है जिसमें ड्रग्स को डोजेज फार्म को डिज़ाइन और फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं उनके ड्रग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसा कि टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस। इसके अलावा लोशंस, क्रीम्स वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स डोजेज फार्म में आते हैं फार्मेसी पे, वो तमाम डोजेज फार्म को स्टडी करके उससे बनाए जाते हैं। जैसे इसमें टॉपिक्स हैं सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेज फार्म्स, जिनमें लोशन, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स एंड सस्पेंशन, एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट्स, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग रिलीज मैकेनिज्म। ये तमाम जो डोजेज फार्म्स होती हैं डोजेज फार्म में स्टडी करते हैं उनको कि ये बनती कैसे हैं, इनका प्रोसेस क्या है बनाने का और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। इस्लामिक स्टडीज़, इसमें बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स, हिस्ट्री, एथिक्स और लॉज वगैरह स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम बताई जाती हैं। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और हदीस, इस्लाम के रूल्स और जो शरीयत में कानून है वो सब कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक जो है इसमें कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, जिसमें अलजब्रा और इक्वेशन है, लॉगरिथम और इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होती हैं, डोज कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन वगैरह। डेटा एनालिसिस भी इसमें सिखाया जाता है। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें स्टडी की जाती है मेडिसिनल ड्रग्स की जो नेचुरल सोर्सेज से हम हासिल करते हैं। जैसे कि नेचुरल सोर्सेज हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सोर्सेज हैं हमारे पास। इसके जो टॉपिक हैं वो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड है। सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, सोर्स क्या है ड्रग का, जिसमें एनिमल, प्लांट, हम उनके प्लांट को स्टडी करते हैं, कौन कौन से प्लांट से हम कौन कौन सी ड्रग लेते हैं। एनिमल स्टडी करते हैं, एनिमल का कौन सा पार्ट हम लेते हैं ड्रग बनाने के लिए। इसके अलावा उनकी आइडेंटिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, पूरा पौधा हम नहीं ले लेंगे ड्रग बनाने के लिए, हम उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है हम उसको ही लेंगे। तो इस वजह से इसकी एक्सट्रैक्शन यानी कि उसको सेपरेट करके ले लेना वो भी इसमें स्टडी किया जाता है। हर्बल मेडिसन कैसे बनाई जाती हैं उनको स्टडी किया जाता है। ट्रेडिशनल रेमेडीज़ जो तमाम इलाकों में अमूमन बड़े बताते हैं कि ये चीज़ लें, हल्दी लगाएं तो मसल रिलीव होगा, इस तरह मसल पेन भी ठीक होगा और कुछ इस तरह की रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। प्लांट एनाटॉमी और उसकी माइक्रोस्कोपी के प्लांट का कौन कौन सा पार्ट इफ़ेक्टिव है, कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एवेलुएशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी, इसमें हम डीप डाउन ड्रग्स को स्टडी करते हैं, कौन कौन सी ड्रग किस डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है और कौन सी ड्रग का ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम क्या है, तमाम स्टडी हम इसमें करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को हम डीप डाउन देखते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन्स बनती है, वैक्सीनेशन बनाने का मेथड क्या है, इसको इंजेक्ट कैसे करते हैं, छोटे बच्चे बड़ों के लिए कैसी मेडिसिन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे वो फैलती हैं, वायरल इन्फेक्शंस क्या हैं, वायरस से कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, कैसे वो डिज़ीज़ आगे ट्रांसफ़र होती है, उसका इलाज क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद डोजेज फार्म में हम फार्मूलेशन बनाना सीखते हैं, मज़ीद टेक्निक्स सीखते हैं
और जो भी फॉर्मुलेशंस वगैरह होती हैं, डोजेज फार्म्स होती हैं, उनको हम बनाने का तरीका, टेक्निक्स और पेसल एंड मार्टर में कौन सी बना सकते हैं, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल कौन सी हैं, मशीनरी क्या यूज़ होगी, वह तमाम इसमें हम स्टडी करते हैं। इसके बाद पाक स्टडी है। पाक स्टडी में बेसिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सियासतदानों का क्या रोल था, अब मौजूदा दौर में क्या है। इसके अलावा ये भी स्टडी करवाया जाता है कि पाकिस्तान में इस्लाम कैसे आया, बरसगीर में इस्लाम और मुसलमान कैसे फैले। उसके बाद फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी में हम डीप डाउन देखते हैं। पहले तो हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग देख लिए थे, अब हम देखेंगे इसमें एडल्ट्रेशन, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग्स होती हैं उनमें कोई ये कंकर वगैरह कैसे ऐड हो जाती हैं कि उस ड्रग का ज़्यादा वेट होके उनको ज़्यादा इनकम मिले, उनको ज़्यादा अमाउंट मिले। और यानी कि एडल्ट्रेशन जो है वो 2 नंबरी है कि जैसे आलू के साथ ज़्यादा मिट्टी लगा दो कि उसका वेट ज़्यादा और ज़्यादा पैसे मिले। इस तरह एडल्ट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करना है क्रूड ड्रग में, ये एक फार्मासिस्ट को सिखाया जाता है कि कैसे आपने एक नेचुरल क्रूड ड्रग हासिल करनी है। समटाइम जो पत्ते इफ़ेक्टिव होते हैं उनमें वो नमी डाल देते हैं कि इनका वेट ज़्यादा हो, तो फार्मासिस्ट को ये सिखाया जाता है कि वो कैसे इन 2 नंबरियों से बच सकता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक है। इसका रिसर्च वर्क में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। एसपीएसएस सिखाया जाता है, कंप्यूटर पे आपने कैलकुलेशंस कैसे लिखनी है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना डाटा पुट करना है और कैसे आपने तमाम जो डाटा आपने पूरे 5 साल का रिसर्च करके एंड पे जो आपने एनालिसिस पेश करने होते हैं, रिसर्च वर्क, वो आपने कैसे बनाना है। थर्ड प्रोफेशनल ईयर, 5th सेमेस्टर बुक है हमारे पास डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ये बुक फोकस करवाती है फार्मासिस्ट को कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है और सप्लाई कैसे करनी है मेडिकेशन पेशेंट को। इसके अलावा इसमें काउंसलिंग पेशेंट भी इंक्लूड होता है। फार्मेसी जो डिस्पेंस कर रहे होते हैं दवाइयाँ, उनका फ़र्ज़ होता है कि पेशेंट को काउंसल करना कि आपने इस टाइम दवाई लेनी है, इस तरीके से लेनी है, ये आपका तरीका सही है गलत है। इसके अलावा जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे वो होगा प्रेस्क्रिप्शन रीडिंग आनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स, डोजेज कैलकुलेशन और कन्वर्जन, लेबलिंग और पैकेजिंग, इनकम्पैटिबिलिटीज़ यानी कि फ़िज़िकल, केमिकल, थेराप्यूटिक। इसके अलावा पेशेंट काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग, ये तमाम टॉपिक्स डिस्पेंसिंग फार्मेसी 5th सेमेस्टर में इंक्लूडेड हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डिज़ाइन, सिंथेसिस, एनालिसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इसके जो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये तमाम टॉपिक्स जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो है स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, SAR, ड्रग सिंथेसिस एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल स्टेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो स्टडी किया जाता है। इसके अलावा एनालिटिकल टेक्निक्स जिसमें टाइट्रेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आ जाती हैं, ये तमाम इनमें स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजी एडवांस आ जाती है हमारे पास, इसमें बेसिक फार्माकोलॉजी फोकस और इसके अलावा फोकस होता है स्पेसिफिक ड्रग क्लासेस और टॉपिक्स में बात करते हैं तो आगे हम मज़ीद समझ लेंगे। जिस तरह हमने 4th सेमेस्टर में ड्रग क्लासेस को स्टडी किया था, इसी तरह हम 5th सेमेस्टर में जो रह जाएंगी रेस्ट ऑफ ड्रग क्लासेस हैं उनको स्टडी करेंगे। 4th सेमेस्टर में थी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स यानी एंटी हाइपरटेंसिव्स, डायूरेटिक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स जो हैं वो अब 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सेडेटिव्स आ जाते हैं इसमें, एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, इसके अलावा एंटी साइकोटिक ड्रग्स आ जाती हैं। ये तमाम ड्रग क्लासेस अब हम 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी कैंसर एजेंट्स स्टडी करेंगे। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी और ड्रग इंट्रैक्शंस वो हम स्टेप बाय स्टेप जो भी ड्रग क्लास पढ़ते हैं उनमें स्टडी करते रहते हैं कि ये ड्रग अगर इकट्ठी दे दी जाए तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या होगा, पेशेंट पे इसका बुरा इफेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। तो इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर फाइटोकेमिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन और मेडिसिनल यूज़ पे बात करते हैं। लाइक अल्कलाइड्स को स्टडी करेंगे, ग्लाइकोसाइड्स को, टेनिन्स, वोलेटाइल आयल्स। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन टेक्निक्स सीखेंगे कि कैसे हम अल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन्स और वोलेटाइल आयल को प्लांट से सेपरेट करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग स्टडी करेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम यानी यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम स्टडी करेंगे। हर्बल ड्रग रेगुलेशन स्टडी करेंगे। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी एक ऐसी बुक है जिसमें डिजीज़ को स्टडी किया जाता है,
उनका काज क्या है, मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, लेयंस वगैरह बन रहे हैं या उनमें क्या है और इफ़ेक्ट उनका बॉडी पे क्या है। इसमें टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे जनरल पैथोलॉजी, इन्फ्लेमेशन, सेल इंजरी, नेक्रोसिस वगैरह कैसे हो गया है, सिस्टेमिक पैथोलॉजी यानी डिजीज़ ऑफ ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, लंग्स एट्सेट्रा, नियोप्लाजिया यानी कैंसर बायोलॉजी उसको स्टडी करेंगे, इन्फेक्शन एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी जिसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज़ होती है वो स्टडी करेंगे। 6 सेमेस्टर डिस्पेंसिंग फार्मेसी, एडवांस्ड डिस्पेंसिंग फार्मेसी की बुक है जिसमें फोकस होता है क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मास्यूटिकल केयर, पेशेंट सेफ्टी। इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे एडवांस्ड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, इसके अलावा पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक डिस्पेंसिंग, ड्रग इंट्रैक्शंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन जिसमें ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशंस, पेशेंट काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एडहेरेंस, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एडवांस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होता है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स थेरेपीज़ में। इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं एडवांस ड्रग सिंथेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस जिसमें यूवी, आईआर, एनएमआर, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, डिग्रेडेशन पाथवेज होते हैं, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, ड्रग इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री अप्रोचेस टू ड्रग डिज़ाइन। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी है, एडवांस्ड फार्माकोलॉजी है जिसमें थेरेपेटिक क्लासेस एंड ड्रग्स की, जिसमें इंक्लूडेड हैं टॉपिक्स वेरियस डिजीज़ की हम फार्माकोथेरेपी पढ़ते हैं। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी यानी डायबिटीज़, थायराइड, स्टेरॉइड्स, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, ड्रग्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी, रीनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स, टॉक्सिकोलॉजी, एंटीडॉट्स आ जाते हैं, ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, रेशनल ड्रग यूज़ एंड एसेंशियल मेडिसिन्स। फार्माकोग्नोसी एडवांस में आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होती है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और मिनरल्स वगैरह। टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं फाइटोकेमिकल्स यानी कि फाइटोकेमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे, फ्लेवोनाइड्स, टर्पेनाइड्स, अल्कलॉइड्स, हर्बल फार्मुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, रोल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी, हर्बल फार्मेको विजिलेंस एंड सेफ्टी और लास्ट टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल एंड एडल्ट्रेशन टेक्निक, डिटेक्शन उसकी जो करती हैं वो वाला। पैथोलॉजी इसमें डिजीज़ मैकेनिज़्म को सेलुलर, टिश्यू और सिस्टेमिक लेवल में स्टडी किया जाता है, यानी डीप डाउन एंड तो डेप्थ में जाएगी, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जितने भी उनके अंदर छोटे छोटे रिसेप्टर्स वगैरह हैं उनको स्टडी करेंगे कि वहाँ पे डिजीज़ कैसे हो रही है। जैसे सिस्टेमिक पैथोलॉजी में लिवर, किडनी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ जाते हैं, नियोप्लास्टिक डिजीज़ में ट्यूमर्स, कैंसर पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें एनीमिया, ल्यूकीमिया आ जाते हैं वो स्टडी करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इन्फ्लेमेशन, लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, कोरिलेशन बिटवीन पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ हम पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे। 4th प्रोफेशनल ईयर 7th सेमेस्टर हॉस्पिटल फार्मेसी बुक है। इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक हॉस्पिटल सेटिंग के साथ फोकस करवाया जाता है ड्रग मैनेजमेंट, पेशेंट केयर और कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम्स, यानी कि आपने हेल्थ केयर टीम के साथ मिलके काम कैसे करना है। इसमें इंक्लूडेड टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, फार्मुलरी सिस्टम एंड ड्रग कमिटीज़, aseptic dispensing and IV admixtures, handling of emergency and controlled drugs, drug information services, patient safety and medication error prevention वगैरह। क्लिनिकल फार्मेसी में पेशेंट सेंटर्ड केयर होती है जहाँ पे फार्मासिस्ट मेडिकेशन थेरेपी को प्रमोट करते हैं हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए। इसमें की टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM जिसको कहते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, केस स्टडीज़ एंड फार्मेकोथेरेपी प्लानिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रोल इन मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नाम से ही शो हो रहा है कि इंडस्ट्रियल जो सेटअप होगा वहाँ पे स्टूडेंट जाके कैसे काम करेगा वो सारा कुछ सिखाया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, क्वालिटी कंट्रोल है, पैकेजिंग है और रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। कहाँ पे, इंडस्ट्री में। की टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं ड्रग फार्मुलेशन एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग,
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वो होती हैं कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से कैसे इसको बचाना है, दवाइयों वगैरह को, इक्विपमेंट को कैसे साफ रखना है। इक्विपमेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड वैलिडेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स, एफडीए, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने रेगुलेटरी अफेयर्स वगैरह को कैसे डील करना है। फार्मास्यूटिक्स एडवांस्ड बुक है, इसमें फोकस करवाया जाता है डिज़ाइन, फॉर्मुलेशन और डिलीवरी ऑफ कम्प्लेक्स ड्रग प्रोडक्ट्स एंड डोजेज फॉर्म। आगे देखते हैं कम्प्लेक्स ड्रग प्रोडक्ट्स में कौन से इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं। कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड रिलीज सिस्टम, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विलेंस, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड टारगेटिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, नैनो पार्टिकल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। जो कम्प्लेक्स ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसा इधर पढ़ा है हमने कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ये होता है कि कैप्सूल्स में 3-4 और कैप्सूल्स ऐड कर दिए जाते हैं या उन पे कोटिंग वगैरह। नैनो पार्टिकल्स, और ये कॉम्प्लेक्स ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इनको फार्मास्यूटिक्स में जाके दोबारा डोजेज फॉर्म जो है फॉर्मुलेशन को बनाना सिखाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे क्वालिटी को देखा जाता है, सिस्टम्स, टूल्स और प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं इंश्योर करने के लिए क्वालिटी को, सेफ्टी को, और कंप्लायंस होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में और सर्विसेज में। इसके इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, आईएसओ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड डेविएशन कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी गाइडलाइंस। यानी कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आप इंडस्ट्री में हैं, अगर आप किसी लैब में हैं, तो आपने क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या प्रिवेंशन करनी है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये तमाम इसमें सिखाया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम शॉर्टली अब देखते हैं आगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो 8वें सेमेस्टर में आ रही है, उसमें ड्रग सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक इंक्लूडेड है। हॉस्पिटल फार्मुलरी एंड थेरेपेटिक कमिटीज़, रोल इन इमरजेंसी केयर एंड आईसीयूज़ में, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन और पेशेंट केस हैंडलिंग, स्टेराइल प्रोडक्ट प्रेपरेशन कैसे होती है, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। कंप्लायंस विद हॉस्पिटल फार्मेसी लॉज एंड एथिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी 8वें सेमेस्टर में क्या है, इसमें रियल पेशेंट केस एवेलुएशन, इंडिविजुअलाइज्ड फार्मेकोथेरेपी प्लान्स और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। एडवांस फार्मेकोथेरेपी फॉर क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज़ फर्स्ट इसका टॉपिक है। आगे टॉपिक है इसके ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन एंड एसओएपी नोट्स, फार्मेको इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड एंटीडॉट्स, एथिक्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उसमें एडवांस्ड फॉर्मुलेशन टेक्निक, स्केल अप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेगुलेटरी सबमिशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स इन फार्मा, ट्रबल शूटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बुक है हमारे पास फार्मास्यूटिक्स, इसमें कटिंग एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम सिखाया जाता है, एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर टारगेटेड एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज। की टॉपिक्स इसमें नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस, जिसमें लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, माइसल्स वगैरह, ट्रांसडर्मल, बकल, ऑकुलर एंड नेजल डिलीवरी सिस्टम सिखाए जाते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक मॉडलिंग, एडवांस्ड डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, ड्रग स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ एनहांसमेंट। लास्ट जो बुक यहाँ पे आ रही है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, वहाँ पे इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन, क्यूबीडी, प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी इंस्पेक्शन, एफडीए, ईएमए, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक वगैरह, ये तमाम जो है ना रेगुलेशन करवाई जाती है। क्वालिटी को चेक करते हैं ये टीम्स आती हैं और फार्मेसी में या इंडस्ट्री में कंपनी में जाके तो उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। रूट काज एनालिसिस, आरसीए एंड सीएपीए, करेक्टिव एंड प्रिवेंशन एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, एफएमईए, एचएसीसीपी, ऑडिट प्रिपरेशन एंड compliance मैनेजमेंट। 5th प्रोफेशनल ईयर, 9th सेमेस्टर, फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी में स्टडी ऑफ लॉज, रेगुलेशन एंड एथिक्स होते हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। की टॉपिक्स इंक्लूडेड है इसमें ड्रग रेगुलेटरी लॉज, फॉर एग्जांपल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट,
prescription and over-the-counter regulations, intellectual property rights and patents, legal responsibilities of pharmacists, pharmaceutical ethics and malpractice. एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें क्या होता है, फार्मेसी का नॉलेज लेते हैं, किससे रिलेटेड, डिजीज़ मैनेजमेंट, पेशेंट स्पेसिफिक केयर और क्लिनिकल डिज़ाइन मेकिंग। एडवांस्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, जिसमें कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइकियाट्री, क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जांपल WHO, NICE, NICE, drug individualization and monitoring, interpretation of lab values and diagnostics, clinical pharmacokinetics and dose adjustments, interprofessional collaboration in healthcare. नेक्स्ट हम बुक की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसमें साइंस और इंजीनियरिंग बिहाइंड ड्रग फॉर्मुलेशन वो सिखाई जाती है, प्रोडक्शन सिखाई जाती है, पैकेजिंग और यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मेथड्स को सिखाया जाता है। इसमें इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं प्रोसेस डेवलपमेंट एंड स्केल अप, tablet coating, granulation and drying technologies, equipment design and validation, aseptic processing and sterile manufacturing, automation in pharmaceutical manufacturing, packaging materials and machinery. नेक्स्ट बुक है हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। इसमें बिजनेस से रिलेटेड सिखाया जाता है, फोकस करवाया जाता है कि आपने बिजनेस कैसे करना है। मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिखाए जाते हैं, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लान सिखाया जाता है। इंक्लूडेड टॉपिक्स इसमें हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडरशिप, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेल्स टेक्निक्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मा एडवर्टाइजिंग। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ ड्रग डिज़ाइन, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी SAR एंड द इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स विद बायोलॉजिकल टारगेट्स स्टडी करवाया जाता है। इसमें डिज़ाइन होता है न्यू ड्रग्स का, लीड डिस्कवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रिलेशनशिप, मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्रग क्लासेस, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइन इंट्रोडक्टरी। नेक्स्ट हम 10th सेमेस्टर की बात करते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी एडवांस्ड है। इसमें फोकस करवाया जाता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉज, ड्रग रेगुलेशन, एनफोर्समेंट एंड लीगल केस स्टडीज़ इन्वॉल्विंग ड्रग्स एंड हेल्थ केयर। की टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉज एंड देयर एप्लीकेशन, केस स्टडीज़ ऑन लीगल वायलेशन जिसमें ड्रग रिकॉल्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल लॉ, FDA, EMA, WHO फ्रेमवर्क्स, ethics in drug research and clinical trials, legal aspects of narcotics, psychotropics and biologics, regulatory affairs and licensing procedures. नेक्स्ट एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी है। एडवांस्ड एप्लीकेशन इसमें आएंगी जिसमें स्ट्रेंथन करेंगे प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स को, एम्फेसाइजिंग रियल पेशेंट केयर, ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हॉस्पिटल एंड आउट पेशेंट सेटिंग। की टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं कॉम्प्लेक्स फार्माकोथेरेपी, फॉर एग्जांपल ICU, ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, क्लिनिकल ऑडिट्स एंड ड्रग यूज एवेल्युएशन, एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग एंड फार्माकोविजिलेंस, pharmacogenomics and personalized medicine, interpreting clinical guidelines and treatment algorithms, advanced case based learning and clinical rounds। नेक्स्ट बुक है हमारे पास फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड बुक है। इसमें हाई लेवल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोडक्ट इनोवेशन सिखाया जाता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन को मज़ीद हाई लेवल पे सिखाया जाता है। की टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग, 3D printing, process optimization and control strategies, novel formulation techniques for complex drugs, for example biologics, scale up from R&D to commercial production, regulatory compliance in product life cycle management, packaging innovations and tamper evidence systems, pharmaceutical management and marketing। एडवांस कोर्स ये है, इसमें फोकस करवाते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग में, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट्स में और एंटरप्रेन्योरशिप फार्मेसी में। की टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन फार्मा, डिजिटल मार्केटिंग एंड फार्मेसी ट्रेंड्स, ग्लोबल फार्मा मार्केट एनालिसिस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फार्मा स्टार्टअप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च प्लानिंग एंड कम्पिटिटिव पोजिशनिंग, marketing ethics and regulatory restrictions,
लास्ट बुक है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। एडवांस्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन होता है, लीड ऑप्टिमाइजेशन और रेशनल ड्रग सिंथेसिस होती है टारगेटेड थेरेपीज़ के लिए। टारगेटेड थेरेपीज़ के अलावा हम जो सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इसमें सब नहीं सॉरी की टॉपिक्स डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ एडवांस्ड ड्रग क्लासेस, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डॉकिंग स्टडीज़, pro drug design and drug targeting, drug metabolism and optimization of pharmacokinetics, SAR and QSAR यानी कि quantitative SAR analysis, case studies of blockbuster drugs। इसके अलावा जो है 5 साला स्टडी के बाद 1 साला ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फार्मासिस्ट को लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस इशू हो जाता है कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसे ही एचईसी से अप्रूव्ड हो जाता है लाइसेंस और वो बंदा फार्मासिस्ट रजिस्टर हो जाता है।